बहुत बड़ी चिंता की बात है कि हिमाचल प्रदेश जो दूर दराज में बसा है, 5-5 किलोमीटर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था। उनकी मदद के लिए स्कूल दूर दराज में खोले गए ताकि शिक्षा सब लोगों को मिले, आसानी से मिले। वर्तमान प्रदेश की सरकार ने कोई नया व्यवस्था परिवर्तन करके और स्कूलों को बंद करते करते आज ऐसी स्थिति आ गई कि 2000 स्कूल बंद कर दिए और उसके लिए नया नाम निकाला है। हम बंद नहीं कर रहे हैं, हम इसको और डी नोटिफाई कर रहे हैं, हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। बच्चे परेशान हैं। 1.5 लाख पद सरकारी नौकरियों के समाप्त कर दिए हैं। 2.25 साल से कोई भर्ती नहीं है, रोजगार किसी को मिला नहीं है, कारोबार किसी को मिला नहीं है। ऐसे में एक नया कारोबार वर्तमान कांग्रेस की सरकार जनता को देने जा रही है। लॉटरी खरीदो, लॉटरी बेचो, सुक्खू भाई की लॉटरी खरीदो, सुक्खू भाई की लॉटरी बेचो। ये बहुत निंदनीय है। हिमाचल प्रदेश का व्यक्ति प्रोग्रेसिव है। देश के अंदर बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन एडवोकेट, बेहतरीन आईएएस ऑफिसर, बेहतरीन पॉलिटिशियन और ये सब हिमाचल दे रहा है। और हिमाचल के लोगों को बेकार बनाना, लॉटरी खरीद करके उनके धन को बेकार करना, समय को बेकार करना, उनकी मानसिकता को बदलना और एक जुए की लत को उनको लगाना, इसके खिलाफ प्रदेश पहले लड़ाई लड़ चुका है। सन 2000 से पहले लॉटरी चलती थी और उस समय तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने लॉटरी बंद की। उसके बाद पुनः कांग्रेस ने शुरू की तो तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने लॉटरी बंद की और आज लॉटरी लगभग 18 साल से बंद है हिमाचल प्रदेश में और 25 साल पहले बंद हो चुकी है। तो आज दोबारा से लॉटरी शुरू करना, आप शराब की तरफ लोगों को आकर्षित कर रहे हो। बड़े बड़े ठेके सड़कों पर खुल गए हैं और नेशनल हाईवे की पीडब्ल्यूडी की जमीन पर ठेके बने हुए हैं। बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं, दूर से नजर आता है कि ये ठेका, भाई रुक जाओ यहाँ पर। और उसकी कोई चिंता नहीं है, कोई मक्की बेचने वाला होगा उसका चालान हो जाएगा, पर ठेका वहां पर और अहाते के साथ बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप ठेके की तरफ प्रमोट कर रहे हो, शराब की तरफ प्रमोट कर रहे हो, लॉटरी की तरफ प्रमोट कर रहे हो। चिट्टा भारी मात्रा में बिक रहा है उसकी तरफ और चिट्टे की ओवरडोज से, सिंथेटिक ड्रग्स की ओवरडोज से मृत्यु को प्राप्त होने वाले बेरोजगार युवकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में एक नई बीमारी पैदा करना ये निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी इसका पूरी तरह से विरोध करती है, खिलाफत करती है। प्रदेश की सरकार जिस तरह से झूठे मुकदमे बनाने में लगी है, दमनकारी नीतियों की तरफ आगे बढ़ी है, जो मंडी के अंदर आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दायर किए हैं, सिरमौर जिला में झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, बेरोजगारों के खिलाफ, आंदोलन करने वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, कर्मचारी जो आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए हैं, हम इनका डट करके विरोध करते हैं और 6 अगस्त को मंडी में हम इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सर, एक प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार से भी मिला था, आप उसमें क्या उम्मीद है? आप लोग भारत सरकार से भी मिले थे, आपका क्या? केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार, श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार हिमाचल प्रदेश की जनमानस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आपदा की घड़ी में जहां केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी व्यक्तिगत रूप से आए, सारी स्थितियों का जायजा लिया, संवेदनाएं व्यक्त की, वहां केंद्र में जाकर नेता प्रतिपक्ष, माइसेल्फ, हमारे सभी सांसदों ने माननीय होम मिनिस्टर साहब से, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब से, विद्युत मंत्री महोदय से और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और नेता प्रतिपक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर सारी स्थितियों के बारे में बताया और हमें इस बात का संतोष है कि आपदा की दृष्टि से पहले भी
लगभग 5,125 करोड़ रुपए की सहायता वो प्रदेश सरकार के लिए घोषित की गई और अभी 2 दिन पहले ही 2,388 करोड़ रुपया राहत रिहैबिलिटेशन के लिए वर्ल्ड बैंक के माध्यम से केंद्र की गारंटी के ऊपर स्वीकृत हुआ है। और इसके बाद भी हमें आश्वासन मिला है कि किसी भी प्रकार की कमी हिमाचल प्रदेश के जनमानस को राहत पहुंचाने में नहीं होगी। सवाल तो एक ही है कि प्रदेश की सरकार उस धनराशि का सदुपयोग प्रभावित लोगों के लिए करे और सही अर्थों में जो प्रभावित व्यक्ति है उस तक ये राशि पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। राज्य सरकार ने भी एक आपदा राहत पैकेज की घोषणा की। प्रदेश की सरकार ने आपदा राहत पैकेज की घोषणा की, पर सवाल यह है कि प्रदेश की सरकार अपनी किट्टी में से, अपनी पॉकेट में से उसमें कितना पैसा डाल रही और जेन्युइन व्यक्ति को वो राहत पैकेज मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। 2023 के अनेक लोग ऐसे हैं जिनको राहत पैकेज नहीं मिला और 2023 के ऐसे लोग भी हैं जिनको नुकसान नहीं है, उनको पैकेज का पार्ट मिला। ये बड़ा चिंतनीय है, इसलिए प्रदेश की जनता को वो हक मिलना चाहिए।